नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं हमारी लाइफ पे, किस तरह से हम चीज़ों को इफ़ेक्ट करते हैं। कई बार सोचा होगा ना, लक आपने सुना होगा कि आपका लक है ये। कई बार आपने सुना होगा कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। बहुत सारी चीज़ें कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इन चीज़ों का लॉजिक क्या है, किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं बट अचीव उतना नहीं कर पाते जितनी उन्होंने मेहनत की है। कुछ हैं कि उतनी मेहनत नहीं करते बट अचीव बहुत कुछ कर लेते। तो कैसे होता है ये, किस तरह से ये चीज़ें काम करती हैं, तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला, जैसा कि आप जानते हो, चैनल का नाम ही है कि सोच का सफ़र। मतलब एक इस तरह की सोच हम अपनी चेंज करने वाले हैं, इस तरह से कि सारी चीज़ें हमारी लाइफ में किस तरह से चेंज होंगी ये आप देखोगे। सबसे पहली बात, जैसे भी हम अपने थॉट्स को चेंज करते हैं, हमारे जो विचार हैं, जब भी किसी किसी भी, चाहे कोई घटना होती है, चाहे कोई खुशी का माहौल होता है, या किसी भी जगह पे अगर हम कहीं गए हैं, तो वहाँ के बारे में अपनी टिप्पणी देना हम लोगों का एक बहुत ही कॉमन से चीज़ हो गई है कि इतना सा चीज़ को देखा और उसके बारे में हम जजमेंटल हो जाते हैं कि ये ऐसे है, वैसे है, ये नहीं है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हमारे साथ होता है। तो सबसे पहली चीज़ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें हुई कि थॉट्स, कि हमारे थॉट्स किस तरह से काम करते हैं। जो हम सोचते हैं वो होता है, 100% है ये चीज़। अगर आप सोचोगे कि मुझे सब कुछ पता है, तो आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चलता जाएगा। जैसी आपकी सोच होगी मुझे कुछ नहीं आता, तो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं आएगा। कहने का सिर्फ मतलब है कि थॉट्स का जो हमारे यहाँ चल रहा होता है वो हमारी पूरी बॉडी उसको जो है ना कंज्यूम करती है, और फिर उसी का रिजल्ट्स बाहर आता है। उसी तरह की उस थॉट के ऊपर डिपेंड होती है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, किन चीज़ों को किस तरह से लेते हैं। हम हर एक चीज़ में बहुत ईजिली बिलीव कर लेते हैं कि ये मूर्ति बहुत अच्छी है, थर्सडे को ट्यूसडे को ये नहीं खाना चाहिए, सैटरडे को ये करना चाहिए, मंडे को ये करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ रख देनी चाहिए, ये कर देना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ें बहुत आसान हमें लगती हैं, आसान नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, एक ह्यूज मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट हम इन चीज़ों के लिए भी पे भी कर देते हैं कि ये कर दो ये हो जाएगा, हम रेडी हो जाते हैं करने के लिए। और किसी का भी जो धन है ना, वो इतनी मेहनत से कमाया होता है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि वो उसकी वैल्यू कीजिए। अगर आज आप जो धन कमाते हैं, जो इतनी मेहनत से कमाया है, उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो एक दिन वो भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। जिस तरह से टाइम है, अगर आप टाइम की कदर करते हो तो टाइम आपकी कदर करेगा। अगर आप टाइम की कदर नहीं करते, उसको वेस्ट किए जा रहे, तो डेफिनेटली वो कभी आपकी कदर नहीं करेगा। फिर आप सोचोगे कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, हम इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी अच्छा हमारे साथ कुछ क्यों नहीं हो रहा है, क्यों हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, इतनी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा है, जैसी आपकी सोच होगी, जैसी आपकी नियति होगी, वैसी आपकी बरकत होगी, वैसे आपके विचार होंगे। तो अपने थॉट्स को बदलिए। थोड़ा सा किसी का झगड़ा देखा, थोड़ा सा किसी के बारे में सुना, अब उसके लिए आप जज मत बनिए कि ये ऐसा है, क्योंकि पूरी पिक्चर आपको नहीं पता होती। कई बार देखा होगा किसी के साथ गलत हो जाता है तो हम बहुत जल्दी बोल देते हैं कि इसके पेरेंट्स ने इन्हें कुछ सिखाया नहीं है, इसलिए बच्चे ऐसा कर रहे हैं। या फिर पेरेंट्स के बारे में भी बोल देते हैं कि बच्चा देखो कितना अच्छा और पेरेंट्स देखो कैसे हैं, कुछ समझते नहीं हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रखते। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये तो मैं एक सिर्फ छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, ठीक है। लेकिन वही हमें पूरी स्टोरी नहीं पता होता। जब हमारे खुद के साथ कोई चीज़ होती है, जब हम खुद उस चीज़ को फेस कर रहे होते हैं, तब हमें समझ आता है। और बहुत से लोगों को तो तब भी समझ नहीं आता है। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी पेरेंट्स है, कोई भी XYZ, गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है, कोई भी नहीं चाहता कि उनके बच्चों के साथ कुछ गलत हो, या उनके घर में गलत हो, या वो तरक्की ना कर पाए, या वो अच्छा इनकम जो है वो जनरेट ना कर पाए। कोई नहीं सोचता ऐसी चीज़ें। लेकिन हम बहुत जल्दी जज कर देते हैं कि इसके पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, ये सिखाते नहीं होंगे, ये करते नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ें हम बोल देते हैं जो कि बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है ना, मैं आपको यही कहूँगी कि छोटी सी चीज़ को देख के अपने थॉट्स मत बनाइए। क्यों मत बनाइए, फिर आप वैसे बनते जाते हैं। जैसे आपके विचार वैसे आप बनते जाते हैं। फिर आपकी ये आप बनते जाते हैं कि कुछ भी बोल देना, थोड़ा सा कुछ देखा, हाँ ये ऐसे हैं, ये वैसे, और फिर यहाँ बन जाते हैं। और जो आप यहाँ है ना, वो यहाँ प्रेजेंट होता है, उसको कुछ इफेक्ट नहीं करता, हमें वो ऐसा हम बनते जाते हैं। फिर हर चीज़ नेगेटिव 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 होती जाती है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव ये जो थॉट्स है ना, ये कहाँ से आती है, ये हमारे अंदर से ही निकल के आती हैं। आप फ़ोन में क्या देख रहे हो, आप क्या सुन रहे हो,
किस तरह से चीज़ों को कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको बनाती हैं। हम जो पढ़ते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं, वो हम बन जाते हैं। फिर हमें लगता है कि नहीं, हम तो ऐसा चाह रहे थे, ऐसा क्यों हुआ। इसलिए हर एक काम सोच के सोचो कि क्या सोच रहे हो, कैसा सोच रहे हो, उस सोच का आपकी सोच पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो प्लीज़ कुछ भी सोच देना, कुछ भी बोल देना, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना बंद कीजिए। अपने बारे में अपनी राय बनाइए, दूसरों के बारे में अपनी राय मत बनाइए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करती है, उन्हें इफेक्ट नहीं करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप अपने घर में कुछ भी काम कर रहे हो तो शो ऑफ के लिए मत कीजिए। काम करिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार चीज़ों को करिए। इसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, इसने ऐसा किया इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, मत करिए ऐसी चीज़ें। देखिए पहले के ज़माने की चीज़ों को और सीखिए उन चीज़ों से कुछ, जो कि आजकल ख़त्म होती जा रही है। हम हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं। आई नो कि लॉजिक है, हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक है, लेकिन हर एक चीज़ के पीछे का लॉजिक जानना क्या उतना इम्पोर्टेंट है जितना हम सोचते हैं। कि दिया लगाइए, मंदिर में दिया लगाइए, क्यों दिया लगाना, दिया लगाने से क्या होगा। हर एक चीज़ के पीछे क्यों, हर एक चीज़ के पीछे क्यों। अगर आपके पास इतना टाइम है, अगर आप कुछ डेफिनेटली करना चाहते हैं तो पढ़िए ना। पढ़िए उन बुक्स को जो लिखी गई हैं, पढ़िए उन ग्रंथों को जो लिखे गए हैं। अगर आप सक्षम हैं इनको पढ़ने के लिए, फिर आपको हर क्यों का आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम जिस गृहस्थ लाइफ में है ना, हमने वैराग्य तो धारण कर नहीं रखा है और ना ही हम कर सकते हैं। हम जिस गृहस्थ लाइफ में है उसके लिए हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें बनाई हैं, भगवान ने बनाई हैं। इवन ग्रंथ शास्त्र जो भी लिखे उनमें भी बनाया गया है कि ये गृहस्थ लाइफ में अगर आप हो तो इन चीज़ों को करिए, सफिशिएंट है आपके लिए। हर एक चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। अगर किसी ने वैराग्य ले रखा है तो उनकी अलग चीज़ें होती हैं, हमारी अलग चीज़ें होती हैं। अब हर ज्ञान बांटने वाला ना जो है संत नहीं हो सकता, है ना। आजकल उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं। तो यही चीज़ है, डिफरेंस है इन चीज़ों में। ऐसा नहीं है कि कोई ज्ञान बांट रहा है तो वो संत ही हो गया है। तो चीज़ों को समझ के करिए, दूसरों के बारे में अपनी राय बनाना बंद करिए। सिर्फ अपने बारे में सोचिए कि मैं क्या कर रही हूँ। डेली एक एक थॉट, एक एक वर्ड या एक सेंटेंस अपनी लाइफ में अपने ऊपर जजमेंट अपने लिए बनिए। डेली एक एक करके उनको कम कीजिए। कोई एक वर्ड है जिसको आप बहुत यूज़ करते हैं जो कि बहुत नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव भूत पिचास यही नेगेटिविटी नहीं होती है। नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव खाना होता है, नेगेटिव ड्रिंक्स होते हैं, नेगेटिव हमारे आसपास की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम सिर्फ भूत और पिचास पे आके टिक जाते हैं, वो चीज़ें अलग हैं। तो आप देखिए कि जो नेगेटिविटी आपके अंदर है वो उसको बाहर निकालिए। डेली डेली प्रैक्टिस करिए कि मुझे ये वर्ड यूज़ नहीं करना है। इस वर्ड का एक अलग इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, किस तरह से वर्ड्स हमें इफेक्ट करते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। डेफिनेटली ये चीज़ें डे बाय डे करके हम शेयर करेंगे और हम उनको प्रैक्टिकल करेंगे कि आप किसी भी चीज़ को, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी चीज़ को 2 वीक 3 वीक 21 डेज एक ऐसा है कि 21 दिन तक अगर आप कोई काम करते हो ना वो आपका रूटीन बन जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे 21 दिन करने के बाद भी उनका रूटीन नहीं बन पाता है। इसका रीज़न क्या है कि उन्होंने सिर्फ करने के लिए किया, उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया। किसी भी चीज़ को ग्रहण करके जब करते हैं ना, फिर देखिए आपको उसके कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो आज के बाद नो नेगेटिव थॉट्स, नो नेगेटिव थिंकिंग, कोई वर्ड्स ही ऐसा यूज़ नहीं करना है। डे बाय डे करके एक एक वर्ड्स को डिलीट करते चलिए अपनी डिक्शनरी में और फिर देखिए आपको कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।